हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे गए साइंस के 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? b बराबर u माइनस ए टी, बी बराबर 2at प्लस यू, बी बराबर u प्लस ए टी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधी रेखा में गति का समीकरण, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? स्थितिज ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जब आप किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? जब हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 5 कूलाम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है, मूव करने पर कितना कार्य किया जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 जूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हो जाएगा बिल्कुल 1/4 रह जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यम द्रव्यमान की निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6r। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दाब का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन ए है P बराबर 3E, या फिर E बराबर 2/3P, P बराबर 2/3E, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, P बराबर 2/3E। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 1 किलोग्राम सहित का पिंड पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस बल के आकर्षित किया जाता है? 1 न्यूटन, 9.8 मीटर सेकेंड, 9.8 न्यूटन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कृत्रिम जीन पैदा किया गया था हरगोविंद खुराना द्वारा, अलेक्जेंडर ओपेरिन द्वारा, मेघनाथ शाह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हरगोविंद खुराना द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फोटोवायलेटिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एडमंड बेकरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? कनेडियन सरकार, भारत सरकार, फ्रेंच सरकार। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रेंच सरकार ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ENT विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका मतलब होता है नाक कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, R = V/I। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है, हार्मोन होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पाचक एंजाइम है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या है?
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पायस का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तो प्रतिक्रिया की दर को धीमा कौन सा करता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कोई भी यहाँ पे जो है प्रतिक्रिया की दर को धीमा नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक लिफोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का घोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शोषण का एक उदाहरण है। स्याही में डूबा काटन, सिलिका जेल से ऊपर पानी, पानी सोख, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिका जेल के ऊपर पानी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मलेरिया विरोधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है। मानव रक्त, चूने का पानी, नींबू का रस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नींबू का रस। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निष्प्रभावीकरण। इसे निष्प्रभावीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पता ही कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसकी कक्षा में क्या होगा, 2 8 1 होगा। तो क्या होगा, ऐसे ही कैल्शियम का होता है, पोटेशियम का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी क्या है, विटामिन B12 के रासायनिक नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली का तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का है, कबूतर, दादुर, मगरमच्छ या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबूतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण आता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्साइन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिनाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? जीन, आरएनए, क्रोमोसोम, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को कहते हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आनुवंशिकता कहते हैं। इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगत तथा निर्गत शिराएं मिलती हैं? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय शिरा तंत्र पर, ये शॉर्टकट में सीएनएस बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कान के ड्रम को कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि तरंग के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है ये श्वसन रंजक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं? धमनी, शिरा, कोशिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको धमनी बोलते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।